हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रौनक आफरीन और आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस WBCS 2024 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये रहा 7 नंबर क्वेश्चंस, जिसमें कहा यह गया है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर 52 and 42 respectively. If the average marks of all students in that class is 50, then the percentage of boys present in the class is। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली बताया क्या गया है, एक क्लास है जिसमें कुछ नंबर्स ऑफ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज मार्क्स है 52, वहाँ गर्ल्स का 42 आया है। लेकिन अगर हम टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स देखेंगे तो वो 50 आया है। तो हमें ये बॉयज का परसेंटेज कितना, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन से भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। 52 से 50 कितना ज्यादा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, और 42 से जब 50 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसका रेशियो आएगा आपका 4:1। दैट मीन्स एक क्लास में अगर 5 स्टूडेंट्स है तो जिसमें 4 बॉयज है। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 80% आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर, दैट इज 80%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पर आपका ये बाईसाइकिल होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, अ बॉडी कवर हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए हाफ डिस्टेंस अगर डी है तो वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला, और सेकेंड हाफ जो है सेम हाफ 30 मीटर पर सेकेंड से चला। ये आपका V1 और ये V2 स्पीड है अगर, तो अब टोटल कितना हो गया 2D। तो 2D का स्पीड कितना होगा, मान लीजिए ये कैपिटल V है, तो ये V हमें पता करना है क्या कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे सिम, तो आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपका, V इक्वल्स टू 2D डिवाइडेड बाय D बाय V1 प्लस D बाय V2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। काम नहीं कर रहा है, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। V इक्वल्स टू 2, ये देखिए डी डी यहाँ पर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये डी यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए ये डी कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा 20-30 का, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 30, सॉरी 3 होगा, क्योंकि एलसीएम आपका 20 इंटू 3 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 होता है। ये गया आपका, तो आपका आ गया आंसर 24 मीटर पर सेकेंड। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफटी। अ पर्सन वॉक्स 500 नॉर्थ ईस्ट, देन 1 किलोमीटर साउथ, यहाँ पे 1 होगा, 1 किलोमीटर साउथ, टर्न्स राइट टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, देन ही वॉक 500 साउथ वेस्ट, इन द एंड वॉक 1 किलोमीटर नॉर्थ, वेयर ही विल बी एट द एंड विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन। ये सवाल बोला है। तो देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन में यहाँ पे क्या बताया कि ये जो है एक पर्सन, पहले हम लोग ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो अब ये बोला है कि एक पर्सन जो था, पहला ये 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट लिया। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने का देखिए एक था, एक अंडरलाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि 500 मीटर, ये 5 लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि ये 5 मतलब 500 मीटर है, ठीक है। तो 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन यहाँ आया, फिर 1 किलोमीटर साउथ, यहाँ से अभी इसको इन्हें 1 किलोमीटर साउथ लिया, तो ये इसने 1 किलोमीटर जो साउथ लिया, ये इस तरीके से, तो ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग टिक करते जाएंगे ताकि एरर ना हो। अब ये 1 किलोमीटर साउथ लेने के बाद इसने राइट टर्न लिया। जब इसका राइट देखिएगा तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। तो राइट टर्न जब लिया तो 1 किलोमीटर गया। अब 1 किलोमीटर राइट टर्न लेने के बाद ही अगेन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 500 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ गया। अब साउथ वेस्ट अगेन यहाँ से इसने 500 मीटर साउथ वेस्ट लिया,
ठीक है। तो 5 इधर, ये जो है 5 है, ये 10 है, ये 10 है। 500 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ गया। सो वेयर, और फिर इसके बाद क्या किया, 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। अब यहाँ से इसने 1 किलोमीटर नॉर्थ लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग इसी तरीके से समझेंगे। तो अब यहाँ पे पूछते हैं कि इस इनिशियल पोजीशन जो था, यहाँ से इसका जो एंडिंग पोजीशन है वो कहाँ पर होगा, कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो हमें क्या चीज नजर आएगी। इस पॉइंट को देखिए, ये जो 1 किलोमीटर 500, इसका हम लोग बिल्कुल अपोजिट। पहले हम 500 मीटर 1 किलोमीटर गए थे, यहाँ भी हम 500 मीटर 1 किलोमीटर गए। तो इसके यहाँ पर हमारा एक लाइन बन रहा है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन का सेम होगा, डिस्टेंस सेम है और ये पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ये 100, ये जो है ये दोनों सेम होगा। अब ये दोनों जब सेम हो रहा है आपका, इस पॉइंट का ये दोनों लाइन पैरेलल है और सेम डिस्टेंस है, तो इनका जो एंडिंग है ये भी पैरेलल और ये सेम डिस्टेंस है। तो ये जो है आपका क्या हो जा रहा है, और ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट के हिसाब से, दैट इज दिस पॉइंट, इसके हिसाब से ये 1 केमी था, तो ये भी 1 केमी आएगा और ये वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। तो इसका आंसर 1 किलोमीटर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्लैनेट ऑफ मास इज मास कितना बोल दिया, m है, रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स F in moving planet over half the circumference of the circle। देखिए, सर्कल, कोई भी सर्कल बन रहा है और सर्कल में हाफ द सर्कल बोल दिया, तो इसमें वर्क डन जो है हमारा 0 होता है। नॉर्मली वर्क डन 0 होता है, ये पता रखना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 0। अब देखिए, इन एन इंक्लोजर देयर आर काउज एज वेल एज क्रोज, तो हम काउज के लिए x लिख देंगे और क्रो को हम y मान लेंगे। अब बोला दोनों का मिलाकर 30 हेड है, तो x प्लस वाई आपका 30 है और लेग्स 100 है। तो 100 है मतलब क्या, काउ का 4 पाँव होता है, तो 4x हो गया। और ये तो क्रो का 2 वाई होगा, 2 पैर होता है, इसको मिला के आपका 100 आता है। तो इनका रेशियो कितना होगा, काउ का और क्रो का रेशियो पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला जो है इसी में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले काट ही देते हैं, 2 आएगा, ये 50 आ जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू 50, यानी x का वैल्यू है 20 और y का वैल्यू है 10। तो x इस टू वाई मांग रहे हैं ना, कावर क्रो, x इस टू वाई कितना हो जाएगा, 20 इस टू 10 यानी 2 इस टू 1, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पे बता गया है, अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग हाफ विद द स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड निकालना है। हम क्या करेंगे, सिमिलर फॉर्मूला बता देंगे। 2 है और डिस्टेंस तो सेम है, इसीलिए हम डायरेक्ट 1 ले लेते हैं, 1/10 प्लस 1/40। तो इसका आपका एलसीएम जो होगा ये हम ऊपर लिख सकते हैं, 2 × 40, ये क्या आएगा आपका 4 + 1। सो इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 16, इसीलिए आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इट। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन एंड 0 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इफ देयर आर 30 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल स्कोर होगा, यहाँ पे सोर्स नहीं होगा तो स्कोर इज नॉट अटेनेबल
बाय अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर करेक्ट आंसर होती है तो 4 मार्क्स मिलेगा, दैट मीन्स 4 इंटू सी। अगर करेक्ट आंसर सी है तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 4 इंटू सी। और अगर इनकरेक्ट आंसर है, सॉरी, तो इनकरेक्ट के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, और 1 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 1। तो अगर अनअटेम्प्टेड ये यू है तो ये इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपका इसी रेंज में आ सकता है। ये आपका मार्क्स ऑब्टेंड होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मार्क्स पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछ के रहे नॉट अटेंडेबल बाय स्टूडेंट। तो देखिए 0 को तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो गलत है तो गलत ही रह सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 करेक्ट है, एक 4 मार्क्स करेक्ट के लिए मिल रहा है, एक अनकरेक्ट के लिए मिल रहा है। तो ये एक इसको हम लोग डिविजन के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। देखिए यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर टोटल रहता तो हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, पहला वाला ऑप्शन हम नीचे से जाते हैं, 7 4 9 36 और 1 मार्क्स, सॉरी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 मतलब 4 इंटू 29 यानी 29 करेक्ट करने पर उसे इसने 29 करेक्ट किया और 1 मार्क्स जो उसको मिले वो अनअटेम्प्ट के मिले। तो 29 प्लस 1 10 यानी 30। तो टोटल मार्क्स आपके 30 आ गए। लेकिन फिर ऐसे ही आप अगर 115 का देखिएगा तो 115 में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो दैट इज 38 और ये 3, इसका जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 41। लेकिन टोटल इतना तो है नहीं, इसीलिए ये आपका रॉन्ग आंसर है। ये हो नहीं सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। सिमिलर तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं।